हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, आज हम एक बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि यानी सीटी हमारी जो होती है, जो सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो ब्लास्ट क्यों हो जाता है, ब्लास्ट या तो फिर फेल क्यों हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि यानी सीटी ब्लास्ट हो जाती है, बहुत हम इंसिडेंट देखते हैं यानी सुनते हैं कि यानी सीटी फेल हो गई या तो फिर ब्लास्ट हो गई। तो उसका उसका मतलब क्यों होता है, ब्लास्ट होता क्यों होता है या तो फिर सीटी फेल क्यों होता है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये बहुत हमारा प्रैक्टिकल रीजन मैं आपको बताऊंगा साइट का, यानी इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल रीजन भी बताऊंगा कि किसके कारण से सीटी फेल होती है और ब्लास्ट होती है। ब्लास्ट, तो फ्रेंड यहाँ पे हमने आपको यानी जो लिख के रखा हुआ है ताकि आपका टाइम बचे और आपको कम टाइम में ज़्यादा जानकारी मिले। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि यानी वाई सीटी ब्लास्ट या तो फिर फेल, यानी सीटी फेल क्यों हो जाती है या तो फिर ब्लास्ट क्यों होती है, उसका हमने यहाँ पे लिख के रखा है। देखिए जो सीटी सेकेंडरी है ना, कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए। हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये सीटी बनाया हुआ है और इसके अंदर से प्राइमरी करंट यानी प्राइमरी कंडक्टर यानी जा रहा है, जिसको हमको मेजरिंग करना रहता है इस सीटी के थ्रू। तो यहाँ पे इसको हम प्राइमरी बोलते हैं और जो सीटी रहता है उसको सेकेंडरी बोलते हैं। और यहाँ पे सेकेंडरी जो सीटी रहता है, सीटी में दो टर्मिनल रहता है, एक S1 रहता है, एक S2 रहता है। तो S1 से होते हुए हमारा एमीटर लगा रहता है और S2 में आके कनेक्ट हो जाता है। तो एक तरह से सीरीज कनेक्शन हो गया, यानी एक तरह से एमीटर जो रहता है हमेशा सीरीज में ही लगा रहता है, जो मीटर लगा रहता है हमेशा सीरीज में ही लगाते हैं। तो हम ये जो सीटी का सेकेंडरी है ना, सीटी का सेकेंडरी S1 और S2 कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए। इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि यानी कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए। जब सीटी के अंदर, जब सीटी प्राइमरी में, ये जो प्राइमरी है, ये जो प्राइमरी में यदि करंट फ्लो हो रहा हो ना, तो उस समय कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए। ये जो सीटी है, सीटी का सेकेंडरी यानी कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए। यदि ओपन रख देते हैं तो क्या क्या इसके अंदर फेस करना पड़ता है। देखिए इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत वेरी हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अंदर जो सीटी के अंदर, सीटी क्या होता है, पतले पतले तारों से मिलकर बनाया जाता है। ये एक वायर ही रहता है, बस इसको ऐसे ऐसे घुमा घुमा के मैनी बना दिया जाता है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, बहुत हाई हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स हाई होने के कारण इसका जो सेकेंडरी है ना, ये जो सेकेंडरी सीटी के सेकेंडरी का जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज इसके अंदर वोल्टेज बहुत हाई लेवल का वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा इसके अंदर। ये जो सेकेंडरी है, जब सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज हाई हो जाएगा तो इसका जो ये जो है ना, वोल्टेज हाई होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स यानी इसके अंदर तो ऑलरेडी है ही है, वोल्टेज भी हाई हो गया है। तो वोल्टेज हाई होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगी। यानी ओवर जो हीट है ना, पूरा ओवर हीट हो जाएगी। और जानते ही हैं कि सीटी पतली पतली तारों से मिलकर बनाया जाता है, उसके ऊपर इंसुलेशन लगाया रहता है, इंसुलेशन लगा रहता है। तो इसका इंसुलेशन बिल्कुल फेल हो जाएगा। इसका जो इंसुलेशन है ना, बिल्कुल फेल हो जाएगा। जब फेल हो जाएगा हाई लेवल पे यानी फेल हो जाएगा, तो फेल हो जाएगा तो या तो फिर एक दूसरे का, इसका जो वायर है एक दूसरे में शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने के कारण या तो बर्न हो जाएगा, बर्न होने के कारण या तो फिर उसमें स्मोक देने लगेगा यानी धुआं देने लगेगा, या तो फिर फायर पकड़ लेगा, या तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा। इसका यानी इसको ओपन करने के कारण, इसको ओपन करने के कारण सपोज दैट यदि ये ओपन हो गया, तो इसको ओपन करने के कारण इतना यानी इतना हमको फेस करने के लिए मिलेगा, जिसके कारण से आपकी सीटी सैचुरेट हो जाएगी, या तो फिर ब्लास्ट हो जाएगी, या तो फिर फेल हो जाएगी। तो रीडिंग देना कम कर यानी रीडिंग देना बंद हो जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि साइट प्रैक्टिकल यानी कि कौन कौन से यानी इसके रीजन, यानी प्रैक्टिकल में रीजन आपको बताता हूँ कि किसकी वजह से ये बिल्कुल यानी सीटी फेल होती है तो फिर ब्लास्ट होती है गया हो। देखिए सीटी ब्लास्ट या तो फिर फेल होने का मैं आपको प्रैक्टिकल रीज़न बता रहा हूँ, जो साइट पे इस्तेमाल किया जाता है, जो साइट पे किया जाता है। देखिए आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। ये सीटी हो गया, ये प्राइमरी करंट हमारा जा रहा है यानी प्राइमरी कंडक्टर हो गया। सीटी में दो टर्मिनल होते हैं और यहाँ पे आपको मीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या किया, सपोज दैट मीटर लगा रहे हैं, मीटर को चेंज करना है, मीटर को चेंज करना है। तो उस समय मीटर को आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, मीटर को तो रिमूव कर दिया, मीटर को रिमूव कर दिया। उस समय भी आपका जो सीटी है जो रिमूव कर दिया, तो उस समय भी आपकी सीटी क्या है यानी फेल होने की चांस रहती है। रिमूव कर दिया ना, तो ये जो S1 और S2 है, S1 S2 को आपको शॉर्ट करना पड़ता है। एक लिंक दिया रहता है, आप देखे होंगे ऐसा लिंक, जैसा कि इमेज पे भी देख रहे हैं। ये लिंक को क्या करता है यानी इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करके यानी शॉर्ट कर दिया जाता है, इसलिए वो लिंक दिया जाता है। और यदि सपोज दैट रिले, यहाँ पे मीटर की जगह पे रिले भी लगा रह सकती है, रिले भी लगी रहती है। तो यदि उसको आप टेस्टिंग करने के टाइम पे, यदि टेस्टिंग के टाइम पे S2 टर्मिनल लूज हो गया हो, देखिए यहाँ पे
लगाए तो होंगे लेकिन लूज हो गया हो। लूज होने की वजह से आपका जो सीटी है ना बिल्कुल फेल हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। और यदि टर्मिनल ब्लॉक स्क्रू आप देखे होंगे कि टीटीबी लगा रहता है, यानी टर्मिनल टेस्ट ब्लॉक लगा रहता है, उसमें भी बाहर से बड़ी बड़ी जो फीडर आती हैं उसमें बाहर से यानी सीटी को टेस्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो उसका जो टर्मिनल है ना लूज हो गया होगा, उसका जो ये टर्मिनल है लूज हो गया, उसका जो स्क्रू है लूज हो गया होगा। और जो सीटी का सॉर्टिंग लिंक होता है, मान लीजिए जब आप सीटी को क्या करते हैं रिमूव करते हैं तो उसके अंदर सॉर्टिंग लिंक दिया जाता है, जैसा कि पैनल का जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे दिखाई देता है। तो उसको शॉर्ट करके रखना पड़ता है ताकि इधर से करंट फ्लो हो रहा हो तो इधर से ये क्या है सर्किट इसका कंप्लीट होता रहे। इसीलिए ये पूरा एकदम सैचुरेट नहीं होगी, पूरा इसका सर्कुलेट पाथ बनता रहेगा। तो 90% यानी जो 90% है ना, 90% सीटी फेल होने का यानी फेल फेल होने के कारण यही है फ्रेंड। 90% सीटी को फेल होने या तो फिर ब्लास्ट होने का कारण यही है जो कि मैं आपको बताया।